हेलो एवरीवन, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश के नए यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपने पिछले वीडियो में सीखा था कि हाँ के पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन क्या था, प्रोनाउन क्या था, एडजेक्टिव क्या था, वर्ब क्या था, एडवर्ब क्या था। तो आज की कहानी आपके साथ होगी। इसके अलावे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है और वो किस प्रकार वर्क करती है हमारे सेंटेंस में, जो हमारे नाउन के लेवल की सिर्फ बातें होगी, जहां तक हमारे नाउन में उसकी आवश्यकता होगी। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने क्लास की ओर। आप देखेंगे एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। अब अगला था प्रीपोजिशन। यदि आप समझेंगे प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन क्या होता है? तो प्रीपोजिशन को कहते हैं आप रिलेटिंग वर्ड। ऐसा वर्ड जिसके माध्यम से आप किसी को रिलेट करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम गोइंग भागलपुर। यदि आप पढ़ेंगे आई एम गोइंग भागलपुर, तो आप पाएंगे कि सर इस सेंटेंस में ये सेंटेंस की जो वे है वो गोइंग और भागलपुर आपस में रिलेट नहीं कर रही। आई एम गोइंग भागलपुर, तो यहां आपको देखेंगे कि सर ये आपकी गोइंग भागलपुर एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही। तो इससे रिलेट करने की हमें से, तो अब इसकी वे में हमें आवश्यकता होगी रिलेट करने की। टू रिलेट मतलब आप समझेंगे तो आप पाएंगे आई एम गोइंग भागलपुर, तो आपकी ये वर्ब और ये नाउन दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही। जब ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही, तब आपको आवश्यकता पड़ती किसकी है? रिलेटिंग वर्ड की। क्यों? क्योंकि अब आप इसे रिलेट करते हैं, तो इसके लिए आप लेके आते हैं टू। तो ये जो टू होती है आपकी, यही क्या होती है? यही है होती है आपकी प्रीपोजिशन। ऐसी कोई वर्ड जो किसी भी वर्ड को या किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट करने की कोशिश करता है और रिलेट करता है, वो आपकी होती है रिलेटिंग वर्ड, जिसे आप कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट। सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट, इसका अर्थ हुआ सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार। ऐसा नहीं होता है कि प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड फिक्स होता है कि आपने वहां डाल दिया। मैंने बोला आई एम गोइंग टू भागलपुर, मैं भागलपुर जाता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी इज कमिंग मी। देखेंगे सी इज कमिंग मी, आप देखेंगे कि सर हमें यहां लग रहा है सी इज कमिंग मी, तो ये कमिंग और ये मी, ये आपकी वर्ब और ये आपकी जो लिखी हुई ऑब्जेक्ट, ये दोनों रिलेट नहीं कर रही। इसके अंदर क्या डाला? यहां टू डाला। सी इज कमिंग टू मी, वह मेरे पास आ रही है। तो आपने यहां तक देखा कि आपकी कोई प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड कैसे होती है और इससे हम रिलेटिंग वर्ड कैसे कहते हैं। तो अब बारी आती है कंजंक्शन की। तो चलिए अब बातें करते हैं कंजंक्शन की कि कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन कंजंक्शन का अर्थ होता है जोड़ने वाला, कंजक्ट करने वाला, अर्थात इसे कह सकते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। ऐसा वर्ड जो ज्वाइंट करने की कोशिश करता है, मतलब जो एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करता है। जैसे मैंने लिखा राम
एंड श्याम आर प्लेइंग। यदि आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आप पाएंगे राम एंड श्याम आर प्लेइंग। राम क्या है? एक नाउन है। श्याम क्या है? एक नाउन है। और ये एंड दोनों को जोड़ने की कोशिश, क्या हुआ आपका? कंजंक्शन। तो बातें होती है कि कंजंक्शन सेम को सेम से जोड़ती है, सेम टू सेम से जोड़ती है कंजंक्शन। कंजंक्शन का अर्थ हुआ कि जो नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, मतलब क्या? सेम किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से ज्वाइनिंग वर्ड आपकी कंजंक्शन जोड़ती है। तो सीधी बातें होती है, कंजक्ट का अर्थ होता है जोड़ना, इससे आया कंजंक्शन अर्थात ज्वाइनिंग वर्ड। अब लास्ट आपके पास बचती है पार्ट ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन। इसका अर्थ होता है इंटरजेक्शन, मतलब इसे आप कह सकते हैं एक्सप्रेस इमोशन। एंड फीलिंग। इसका अर्थ हुआ इंटरजेक्शन, एक्सप्रेस इमोशन एंड फीलिंग। मतलब जब आप अपनी फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, मान लिया जाए आप कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कोई एक साइकिल वाला जा रहा है और अचानक उसका साइकिल हो जाता है एक्सीडेंट, तो आपके मुंह से एक आवाज निकलती है, आप बोलते हैं ओ गॉड ये नहीं होना चाहिए था, बेचारा गिर गया। तो ये जो आपने अपने फीलिंग एक्सप्रेस की ना, ये जो आपने अपनी इमोशन को एक्सप्रेस किया ना, तो यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है आपका इंटरजेक्शन। मतलब अपनी फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करना। जैसे बोलता है ना, मैंने मैच जीत लिया, वाओ आई वॉन द मैच। जो ये आपकी वाओ की फीलिंग है ना, ये क्या है? आपकी इंटरजेक्शन है। जैसे बोलता है ना, आपने कोई बहुत अच्छी सी साइकिल वाइकल फोन खरीदी और वो आप कहीं खो गया किसी कारणवश, आप बोलते हैं ना ओ गॉड वो मेरा फोन खो गया, बोलते हैं बहुत दुख की बात है कि मेरा फोन खो गया। तो ये जो आपकी फीलिंग होती है ना, जब आप इसे एक्सप्रेस करते हैं तो यही क्या होता है? इंटरजेक्शन। तो फ्रेंड्स आपने यहां तक देखा प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच थे, कि वो क्या है और वो किस प्रकार आपके लिए वर्क करती है। तो आपकी इतने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके नाउन के लिए काफी है, क्योंकि अभी आपको नाउन सीखनी है कि नाउन क्या होता है। अभी आपको प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं सीखनी, बस आपको इतनी सीखनी है कि मैं इग्नोरेंस नहीं हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। हमारे पास इतनी नॉलेज है कि हमें पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है हमारे नाउन के लिए। तो चलिए अब बातें करते हैं इसके आगे। अब यदि बेसिक पार्ट देखा जाए नाउन का, तो अब सबसे पहले बेसिक पार्ट नाउन में हमें जाननी है कि नाउन क्या है। तो हमने ये जान लिया था कि नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, और अब इस नेमिंग वर्ड में हमें जानना है नाउन आइडेंटिफिकेशन को। नाउन आइडेंटिफिकेशन कि अब नाउन की पहचान कैसे की जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि नाउन की बातें होती है तो हमें पता है नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है जो आपने सीख लिया है। अब
अब यदि नाउन नेमिंग वर्ड है तो इस नेमिंग वर्ड, ये नेमिंग वर्ड हमारा कोई पर्सन भी हो सकता है और जिससे हम फील करते हैं हमारी वो फीलिंग भी हो सकती है। यदि मैं बोलूं मोहन तो ये एक पर्सन है। यदि मैं बोलूं ऑनेस्टी तो ये क्या है, हमने इसे फील किया, हम लोग इसे देख नहीं सकते। मैंने बोला लाइट, इसे देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। स्माइल केवल फील कर सकते हैं, उन्हें देख नहीं सकते। तो नाम हमारी दो प्रकार की हो गई, एक हो गई पर्सन और एक क्या हो गई, फील ओनली। इस पर्सन में हो सकता है, ये पर्सन में यदि नेमिंग वर्ड की बातें हो तो ये पर्सन तो है ही, नेमिंग वर्ड कोई प्लेस या थिंग्स भी हो सकता है। इसका अर्थ है वो कोई जगह या कोई वस्तु भी हो सकता है। यदि वो कोई जगह या कोई वो वस्तु हो सकता है तो इसका अर्थ है कि सर अब इस पर्सन में ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है या वो कोई जगह है या कोई वस्तु है, तो उसका नाम तो है, तो वो नाउन तो है। तो अब पहले इसकी पहचान कैसे की जाए, तो इसकी बातें करते हैं। सबसे पहले कि यदि आप इस पर्सन को देखेंगे तो आप देखेंगे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इसके लिए जगह चाहिए होगी, इसके लिए इसे मिटाऊंगा थोड़ा सा। आपने इस पर्सन में देखा आपने इस पर्सन में देखा राम इज ए गुड बॉय। आपको पता है कि यदि आप इस राम को देखेंगे तो राम क्या है, राम कोई ना कोई नाउन है। राम कोई ना कोई नाम है, तो ये क्या है, एक नाउन है, क्योंकि कोई भी नाम क्या होता है, एक नाउन होता है। मैंने बोला राम इज ए गुड बॉय, इसका अर्थ है कि यदि मैं बोलूं हु इज ए गुड बॉय तो आप बोलेंगे राम इज ए गुड बॉय। तो इसका अर्थ है कि सर हु का यदि रिप्लाई आपको मिलता है तो वो क्या होता है, नाउन होता है। मैंने बोला राम इज ए गुड बॉय, तो राम क्या है, राम एक नाउन है, वो कोई नाम है और नाम क्या होता है, नाउन होता है। मैंने इसको देखा, मैं इसके रिप्लाई को निकालने की कोशिश किया मैंने, तो मैंने देखा राम इज ए गुड बॉय, हु इज ए गुड बॉय, तो राम इज ए गुड बॉय, तो हु का रिप्लाई क्या हुआ, नाउन हुआ। अब दूसरी कहानी बनती है कि हमें पता है हमारा नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है, तो ये क्या है, हमारी सब्जेक्टिव केस में है। यदि मैं अब एक अगला एग्जांपल लूं, आई लाइक वाटर, मैं पानी पसंद करता हूं, तो मैंने बोला आई लाइक वाट। यदि आप देखेंगे पानी क्या है, पानी भी एक नाम है, अर्थात ये भी एक नाउन है। तो मैंने बोला आई लाइक वाटर, तो मैंने रिप्लाई लिया आई लाइक वाट। आई लाइक वाट, इसका अर्थ है वाट का रिप्लाई भी क्या होता है, वाट का रिप्लाई भी नाउन होता है। मैंने लिया आई लाइक वाट, इसका अर्थ है वाट मतलब क्या, क्या, आई लाइक वाटर। मैंने इसके रिप्लाई को निकालने की कोशिश की तो मैंने देखा आई लाइक वाट, तो क्या आया,
वाटर। इसका अर्थ है कि यदि वाट का रिप्लाई भी बने तो क्या होगा, वो भी होता है क्या, नाउन। मैंने अगली एग्जांपल ली, आई नो मोहन, या आई नो हिम। सिंपल, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। हिम क्या है, हिम है एक प्रोनाउन जो यहां ऑब्जेक्ट के स्थान पे है। ऑब्जेक्टिव केस में तो ये क्या है, प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये क्या है, यहां ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला आई नो राम, मैंने बोला आई नो हुम, मैं किसे जानता हूं, या आई नो हुम, मैं किसे जानता हूं, तो मैं उसे जानता हूं। आई नो राम या आई नो मोहन या आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। तो हुम का रिप्लाई भी क्या है, हुम का रिप्लाई भी नाउन है। तो आपने देखा हु का रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई, हुम का रिप्लाई। इस तीनों का रिप्लाई क्या होता है, इस तीनों का रिप्लाई आपका नाउन होता है। और आप इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कोई आपको नाउन आइडेंटिफाई करनी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, उसका रिप्लाई आप व्हाट से निकालिए, आप निकालिए हु से, आप निकालिए हुम से। यदि हु व्हाट हुम से उसका रिप्लाई मिल रहा है तो इसका अर्थ है वो क्या है, वो आपका नाउन है। अब आपने देखा कि ऐसी नाउन, ऐसी यदि किसी नाउन के आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए, जो पर्सन हो या थिंग्स हो, उसे यदि आप निकालेंगे हु का रिप्लाई तो वो हु का रिप्लाई आएगा, व्हाट का तो व्हाट का, हुम का तो हुम का। हुम आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है। अब बातें होगी इस प्रकार के नाउन की, जो नाउन होगी फील ओनली में, फील ओनली। तो ऐसी कोई नाउन जो फील ओनली की हो, उससे आप किस प्रकार देखेंगे, उसकी रिप्लाई क्या होगी, इसकी बातें करते हैं। इसके मैं एक सेंटेंस लेता हूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यदि आप इस सेंटेंस को देखेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी क्या होता है, एक ईमानदारी। अब ईमानदारी को क्या आप देख सकते हैं, आप देख नहीं सकते। क्या वो विजुअल होता है, सर वो विजुअल नहीं, वो इंडिविजुअल होता है। ये क्या है, ये ऐसा नाउन है जिसे आप केवल फील कर सकते हैं, फील ओनली। मैं बोलूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो मैंने लिया व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आपने बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो फील ओनली में भी यदि व्हाट का रिप्लाई पाएंगे तो आप पाएंगे कि व्हाट की रिप्लाई भी क्या होती है, नाउन होती है। तो आपने यहां तक देखा कि नाउन किस प्रकार आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। ऐसी कोई नाउन यदि वो नाउन है तो वो रिप्लाई बनेगी हु का, वो बनेगी व्हाट का, वो बनेगी हुम का, और वो बनेगी व्हाट का, चाहे वो फील ओनली हो। तो आपने जाना आपके पास दो प्रकार की नाउन हुई, एक ऐसी नाउन जो क्या हो, विजुअल हो, जिसे आप क्या कर सकें, देख सकें। जैसे आप बोलेंगे ऐसी नाउन जिसे आप देख सकें, इसका मतलब है जिसे आप देख पाएंगे, जो क्या होगा, विजुअल होगा आपके लिए। आपने बोला जैसे कोई प्लेस हो, कोई थिंग्स हो, और एक नाउन क्या होगी, जो इंडिविजुअल होगी, जिसे आप क्या करेंगे, जिसे आप केवल फील कर पाएंगे, जैसे हैप्पी, जैसे ऑनेस्टी, जैसे स्माइल, जैसे लाइट। तो इस दो प्रकार के नाउन को आप किस प्रकार आइडेंटिफाई करेंगे, यहां तक के सेशन को आपने समझा और यहां तक के सेशन को आपने देखा कि नाउन आइडेंटिफिकेशन क्या है और इसे आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, इसके आगे की कहानी
आपके साथ आपके अगले सेशन में की जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की सेशन क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको यहां तक की क्लास पसंद आती हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूर दूर तक शेयर भी करें, ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, ऑलवेज वॉचिंग।